हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज हमारे पास है जेई एडवांस 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, रेडॉक्स का है। ओके, शुरू करते हैं। एक सैंपल दिया हुआ है आयन का, और आयन जो है कम्प्लीटली डिजॉल्व इन कोल्ड डाइल्यूट HCl। तो हमारे पास ये क्या बनाएगा, FeCl2। क्यों बनाएगा? क्योंकि इस सॉल्यूशन की वापस से टाइट्रेशन करा रहे हैं KMnO4 में। तो जब आयन जो होता है हमारा HCl के साथ रिएक्शन करता है तो दो टाइप के क्लोराइड बनाता है, FeCl2 एंड FeCl3। तो अगर KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करा रहे हैं तो Fe+2 ही रहेगा। ओके, तब जाके वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करके टाइट्रेट होकर Fe+3 में कन्वर्ट होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो हमें यहाँ इसको FeCl2 ही बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास सॉल्यूशन में अल्टीमेटली ये रह जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसको हमने 250 ml तक बनाया। इसका हमने 25 ml लिया और उसको टाइट्रेट करवाया किससे? KMnO4 का हमारे पास सॉल्यूशन है 0.03 मोलार एंड व्हाट ml 12.5 ml। क्लियर? ठीक है। ओके, 12.5 ml पर हमारे पास क्या गया, एंड पॉइंट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2 इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। और जब हम Fe+2 एंड MnO4 माइनस की जब टाइट्रेशन करवाते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास Fe+2 जो होगा ऑक्सीडाइज होगा Fe+3 में, एंड ये ऑक्सीडाइज होगा। मैं थोड़ा सा इसको जो है अलग जगह लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ Fe+2 प्लस MnO4 माइनस, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Mn+2 में। तो यहाँ से +2 2 +3, यहाँ पर जो n फैक्टर हो रहा है वो हो रहा है 3 - 2 और यहाँ पर 1 है तो इंटू 1, n फैक्टर 1। MnO4 माइनस का n फैक्टर जो हो रहा है यहाँ पर Mn जब आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +7। कैसे कैलकुलेट करते हैं? Mn को मान लेते हैं x, 4 ऑक्सीजन -2 ओवरऑल -1, तो x इज इक्वल टू व्हाट, +7 एंड दिस इज +2। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है 7 - 2 इंटू 1, 5 का चेंज आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंट, जस्ट अ मिनट, ये पूरा हम क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, ये लाइन जब हमने बोली है तो इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, n फैक्टर 1। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeCl2 जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, Fe+2 इक्विवेलेंट KMnO4 5 इंटू इसकी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम 0.03 इंटू 12.5। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ FeCl2 आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ, 5 इंटू 0.03 इंटू 12.5, ओके, 1.875 मिलीमोल। तो ये क्वांटिटी आपकी कितने ml में है? इन 25 ml। तो इन 250 ml कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 10। तो NaFeCl2 इज व्हाट, 18.75 मिलीमोल। मिलीमोल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ हमने सारी चीज़ें किस में ली है, ml में। दिस इज इन ml। ओके, तो मोल में जब करेंगे तो 18.75 इंटू 10⁻³ मोल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.875 इंटू 10⁻² मोल। क्लियर? और यही क्या होगा, Fe+2 के मोल भी होंगे। तो यही हमारे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 प्रेजेंट इन 250 ml। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 1.875। ये एक आंसर हमारे पास आ चुका। ओके, तो ये जो मोल है यही मोल किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, दिस ओनली 1.875 इंटू 10⁻²। इज इट? यही मोल किसके होंगे, हमारे Fe के होंगे। और हमसे उस सैंपल में परसेंटेज पूछा है Fe का। तो एक्चुअली वेट ऑफ Fe कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलार मास। इज इट और नॉट?
तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलार मास हम करने जाएंगे तो 1.875 इंटू 10⁻² इंटू 56 ग्राम. ओके, सो दिस इज द वेट ऑफ Fe. तो परसेंटेज ऑफ Fe कितना होगा? दिस मच मास डिवाइडेड बाय टोटल वेट. टोटल वेट हमें 5.6. ओके, 5.6 इंटू 100. क्लियर और नॉट? ओके, तो ये जो है 10 टाइम्स निकल लेगा एंड दिस इज कमिंग टू अस व्हाट 18.75%. तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई वैल्यू हमारे पास y की. तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई. ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डू then please subscribe the channel and keep watching ChemPipe. Please subscribe. Okay.